हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, साइंस की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक जो है ऊतक को आगे बढ़ाएंगे। एनिमल टिश्यू देख रहे हैं हम लोग। कौन सा टिश्यू देख रहे हैं? एनिमल टिश्यू। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन करेंगे। तो ऊतक जो है, एनिमल टिश्यू जो होता है, वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसे आप एपिथेलियल टिश्यू जिसे आप उपकला ऊतक कहते हैं। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू जिसे आप संयोजी ऊतक कहते हैं। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तो आज हम कक्षा को आगे बढ़ाते हुए एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में देखेंगे और जितना हो सके, जितने क्वेश्चन इससे बनेंगे वो सारे के सारे चीजें क्लियर करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक क्या होता है? तो उपकला ऊतक जो है जंतुओं की बाहरी त्वचा पर पाया जाता है। मतलब जंतुओं की बाहरी त्वचा पर पाए जाने वाला जो ऊतक है वो कहलाता है एपिथेलियल। क्या कहलाता है? एपिथेलियल। यह स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है मतलब कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला टिश्यू है जो कि जंतुओं की त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जंतुओं की त्वचा में पाया जाता है। इसलिए इसे एपिथेलियल या उपकला ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियल या उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है। इन ऊतकों में एक पॉइंट बनता है, इन ऊतकों में, एपिथेलियल टिश्यू में, उपकला ऊतक में, इन ऊतकों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। रुधिर कोशिका नहीं पाई जाती है। जो रुधिर कोशिकाएं होती है, रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती। मतलब कि अगर थोड़ा सा भी अगर कट लगता है तो ब्लड जो है कम बहेगा, उतना नहीं बहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मानव में जो है रक्त जो है 2 फॉर्म में बहता है। मानव का जो रक्त है, अगर एनिमल में देखें तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, जिसमें आप क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। ओपन भी होता है जिसमें प्योर इम्प्योर ब्लड साथ में बहता है। लेकिन मानव में जो है ब्लड जो है क्लोज फॉर्म में बहता है, जिसमें वेन और आर्टरी में, धमनी और सिरा में बहता है। इन ऊतकों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इन ऊतकों की उत्पत्ति, मतलब कि अगर उपकला ऊतक को देखें तो जनन कोशिकाएं से होती है। किससे होती है? जनन कोशिकाएं से होती है। उपकला ऊतक की उत्पत्ति जनन कोशिकाओं से होती है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलें। इनकी उत्पत्ति जो होती है जनन कोशिकाओं से होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनकी उत्पत्ति जो होती है जनन कोशिकाओं से होती है। अब जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो ये जैसे कि ये भ्रूण है। ओके, ये भ्रूण की 3 लेयर है। कितनी लेयर है? 3 लेयर। तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? तो ये तीनों चीज आप डिटेल में याद रख लें और इन्हीं से सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? बॉडी के पार्ट्स बनेंगे। तो ये कहलाता है आपका एंडोडर्म। क्या कहलाता है? एंडोडर्म। ठीक है। और ये कहलाता है मीजोडर्म। क्या कहलाता है? मीजोडर्म। और ये कहलाता है एक्टोडर्म। क्या कहलाता है? एक्टोडर्म। क्या कहलाता है? एक्टोडर्म। तो अलग अलग पार्ट्स जो होंगे अलग अलग जनन कोशिकाओं से बनेंगे। और एपिथेलियल जो शब्द है, ठीक है, ये शब्द है एक डच वैज्ञानिक रियूश के द्वारा दिया गया था। एक डच वैज्ञानिक है रियूश, उन्होंने सर्वप्रथम एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था? एपिथेलियल शब्द का प्रयोग किया था। जैसे कि मैंने कहा एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जैसे कि अगर बात करें ब्लड, किसकी बात करें? ब्लड। तो ब्लड की जो उत्पत्ति होती है वो होती है मीजोडर्म से। किससे होती है? मीजोडर्म से। द ओरिजिन ऑफ ब्लड, तो मीजोडर्म। क्या होता है? मीजोडर्म। और भी चीजें, त्वचा जो है, त्वचा हमारी जो स्किन है इसकी उत्पत्ति होती है
इपिथेलियल टिश्यू की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है? एक्टोडर्म। मतलब इपिथेलियल टिश्यू जो है किससे बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा दोस्तों। किससे बनेगा? एक्टोडर्म से बनेगा। ओके, डन है। अब आपको ये टिश्यू जो है कहाँ मिलेगा? तो आपको कहाँ मिलेगा? स्किन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्किन में मिलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। इतनी सारी चीजें क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम लोग। जंतुओं में जो है ये चीजें कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो जंतुओं में अगर देखते हैं तो मानव में, जंतुओं में ठोस अंतरांग अगर देखें, जंतुओं में ठोस अंतरांग जैसे कि अंतरांग का मतलब इनर वाले पार्ट जो अंग होते हैं, जैसे जीभ, जैसे किडनी, जैसे लीवर किससे बने होते हैं? उपकला ऊतक से बने होते हैं। और शरीर के अंदर के अंतरांग, शरीर के अंदर है ना, अच्छे से लिख देते हैं। शरीर के अंदर के अंतरांग, शरीर के अंतरांग में अगर देखें तो हमारी आहार नाल, ठीक है, श्वास नली, आहार नाल, श्वास नली किससे बनी होती है? इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये जो ऊतक है वो कितने काम का है, मतलब कौन कौन सी चीजें इससे बन रही है, सारी चीजें यहाँ पता चल जाता है। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इपिथेलियल टिश्यू जो है क्या क्या काम करता है वो देख लेते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू जो है सुरक्षा का काम करता है। पहली चीज, इपिथेलियल टिश्यू सुरक्षा का कार्य करता है। सुरक्षा का कार्य भी करता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारी त्वचा में इपिथेलियल होता है और हमारी त्वचा में ही वसामय ऊतक होते हैं। क्या होते हैं? वसामय ऊतक होते हैं जो सुरक्षा का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सुरक्षा का काम करते हैं। और ये सब त्वचा में होते हैं दोस्तों। कहाँ होते हैं? त्वचा में होते हैं। और अगर आपको इपिथेलियल टिश्यू चाहिए और कहाँ से मिल सकता है, तो आप बोलेंगे सर कि इपिथेलियल टिश्यू जो सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है, सब्जियों के छिलकों में, ठीक है, वेजिटेबल जिसे बोलेंगे आप लोग, सब्जियों के छिलकों में इपिथेलियल टिश्यू छिलकों में इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो इतनी सारी चीजें हो जाती है। क्या हो जाती है? इतनी सारी चीजें हो जाती है। ओके, मतलब कि सब्जियों के छिलकों में जो है इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ओके, डन है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि बेसिकली मैंने कहा है कि ये हमारी बाहरी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये बाहरी स्वतंत्र अवस्था कौन सी हो जाती है? तो बाहरी स्वतंत्र अवस्था होती है इपिथेलियल में सबसे पहली स्किन। क्या हो जाती है? स्किन। तो स्किन को देख लेते हैं। स्किन में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? स्किन का रंग कौन निर्धारित करता है? स्किन में बाल कहाँ से आते हैं? डर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस क्या होता है? तो ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्किन। क्या डालेंगे? स्किन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो स्किन में जैसे कि अगर ये स्किन है, अब एनिमल का ही देख रहे हैं हम लोग, ये स्किन है और ये स्किन का ऊपर वाला हिस्सा है। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा, ये तो ये कहलाता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक डर्मिस। क्या कहलाता है? डर्मिस कहलाता है दोस्तों। ये डर्मिस कहलाता है। और ये जो पूरा हिस्सा कहलाता है, ये पूरा वो कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस दोस्तों। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। माफी चाहूंगा, इतना हिस्सा कहलाता है ना, ये तो डर्मिस हो गया।
और ये वाला जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। ठीक है, यहां पर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं दोस्तों। ये डॉट्स ब्लैक कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं और इन्हीं को कहा जाता है मेलेनोसाइट प्रोटीन। क्या कहा जाता है? मेलेनोसाइट प्रोटीन कहा जाता है। इनको कहा जाता है मेलेनोसाइट प्रोटीन। और ये ड्रॉपलेट्स जो देख रहे हैं ये काले कलर के हैं धब्बे। कैसे हैं? काले रंग के। और यही प्रोटीन जो है हमारे शरीर में रंग का निर्धारण करते हैं कि बच्चे का कलर कैसा होगा, रे गोरा होगा या काला होगा। सारी चीजें ये मेलेनोसाइट प्रोटीन जो है डिसाइड कर देते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं आपको बादाम खाओ। बादाम में कौन सा प्रोटीन होता है? मेलेनिन। क्या होता है? मेलेनिन। तो क्या बादाम खाने से गोरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जो चीज आपके फीचर में आपकी बॉडी में है मेलेनिन मेलेनोसाइट, उसी से ही रंग निर्धारण होगा। ओके, डन है? बिल्कुल। अब ये देखिए, ये ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको कहा जाता है हेयर। क्या कहा जाता है? हेयर कहा जाता है, बाल कहा जाता है। तो बाल की जो जड़ें होती है वो कहाँ पर होती है? डर्मिस वाले भाग में होती है। और यहीं पर जो है पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। पसीने वाली ग्रंथि भी पाई जाती है। सेबेसियस ग्लैंड भी यहीं पर देखी जाती है, जो पसीने का स्त्रावण करता है। क्या करता है? पसीने का स्त्रावण करता है। तो ये चीज देखिए आपने। एपिडर्मिस जो है एक प्रकार की अपारगम्य झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? अपारगम्य झिल्ली है एपिडर्मिस। जिससे कि क्या होता है कि यह पानी को अंदर तो जाने नहीं देती, लेकिन वेस्ट मटेरियल को बाहर जरूर जाने देती। ओके, डन है? तो एपिडर्मिस जो है क्या है? अपारगम झिल्ली है। ठीक है, यहीं पर पसीने वाली ग्रंथि को स्वेट ग्लैंड बोला जाता है। स्वेटिंग ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, और यहीं से जो है लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा स्किन पर, हमारे स्किन पर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो है जाता है, या कोई भी जीव अगर जाता है तो वह जिंदा नहीं आता, वो निपट ही जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीजें, पसीने के साथ साथ क्या क्या निकलता है? यूरिया भी निकलता है। क्या निकलता है? ये अन्य टॉक्सिक एजेंट भी निकलते हैं। कभी कभी हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन 50% चीजें वहीं खत्म हो जाती है। 50%। ओके, इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया, मेलेनोसाइट प्रोटीन पाई जाती है, मेलेनिन प्रोटीन पाई जाती है। डर्मिस जो है वो भी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सेबेसियस ग्लैंड भी यहीं पाई जाएगी दोस्तों। सेबेसियस ग्लैंड में क्या होगा? यहीं पाई जाएगी। तो ये उपकला टिश्यू है। कौन सा है? उपकला ऊतक है। तो उपकला ऊतक में आपने क्या क्या देखा? तो उपकला ऊतक जो है जंतु की बाहरी त्वचा में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दैट मीन एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका निर्माण जो है किससे होता है? तो एपिडर्मिस से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और जो है और भी चीजें हैं, जैसे स्किन देखी जाती है तो स्किन के 2-3 भाग होते हैं। तो पूरे जो भाग को कहते हैं हम क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है और सारी चीजें जो है डर्मिस वाले भाग में होती है। जो स्किन का ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो अपारगम्य झिल्ली होता है। क्या होता है? जो कि पानी को बाहर तो जाने देता है, लेकिन अंदर से बाहर से अंदर नहीं आने देता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा का पूरा उपकला ऊतक। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज क्या करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो स्टूडेंट जिन तक ये बातें नहीं पहुंच पा रहे तो बिल्कुल आप इसे पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें। बल्कि आगे बढ़ जाते हैं, अगला टिश्यू देख लेते हैं हम लोग। अगला कौन सा देखते हैं? तो अगला देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू देख लेते हैं? मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? वो सारी चीजें अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इस पर हम विचार करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पर समझ में नहीं आ रही। ओके, तो अगला टिश्यू देख लेते हैं हम लोग। उपकला ऊतक के बाद अगला है आपका पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक है? पेशी ऊतक। ठीक है, जो मसल्स होती है ना उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा टिश्यू है हमारा पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। ठीक है, पेशी ऊतक इसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मसल्स में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है, पेशियों में पाया जाता है। ओके,
अब ये पेशियों में जो है क्या कार्य करता है, तो पेशियों में विभिन्न प्रकार की गति के लिए जिम्मेदार है। मतलब कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अब जंतुओं में कौन कौन सी गति होती है? एक दिशी होती है और बहुदिशी गति होती है। कैसी कैसी होती है? एक दिशी होती है और बहुदिशी होती है। उसके लिए पेशी ऊतक जिम्मेदार होता है। जैसे कि अगर मैंने हाथ को मूवमेंट किया तो ये मसल्स मूवमेंट कर रही है, बोन्स मूवमेंट करती है क्या? बिल्कुल नहीं। बोन्स अपनी जगह स्थिर होती है। अगर आप बोन्स को घुमाना चाहेंगे तो बोन्स टूट सकती है, क्योंकि ये जुड़ी होती है ना। ये देख रहे हैं ना, ये लिगामेंट से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी हुई? लिगामेंट। तो इनके बीच में एक लिगामेंट है। क्या है? लिगामेंट, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ लेता है। क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ लेता है। अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक होता है यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेल्यूलर, एक होता है मल्टी सेल्यूलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मतलब एक कोषीय जीव, एक कोषीय, और ये होता है बहुकोषी। तो इनमें जो टिश्यू होंगे वो मस्कुलर टिश्यू होंगे। क्या होंगे? मस्कुलर टिश्यू होंगे। जो यूनिसेलुलर एनिमल होंगे, क्या होंगे? यूनिसेलुलर जो जीव होंगे, एक कोषीय जीव होंगे, वो सूक्ष्म जीव होंगे। क्या होंगे? सूक्ष्म जीव होंगे। उनके जो बाहरी कवरिंग होगी वो मायोसिन और एक्टिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? मायोसिन प्लस एक्टिन की बनी होती है। काय की बनी होती है? एक्टिन की बनी होती है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनकी जो बाहरी कवरिंग होती है वो मायोसिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इसीलिए जो है मल्टी सेलुलर जो है लंबा सर्वाइव करता है और यूनिसेलुलर जो है बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करता है। क्या करता है? बहुत कम समय के लिए सर्वाइव करता है। ओके, डन है। जो पेशी ऊतक होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मतलब ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। और वे 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं पेशी ऊतक, वो देख लेते हैं। तो पहला जो इसका टाइप होता है उसको बोलते हैं आप लोग रेखी पेशी ऊतक। कौन सा? रेखी पेशी ऊतक। ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रिप्ड। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। दूसरा जो होता है वो होता है अरेखी पेशी ऊतक। इसको बोलते हैं अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। MT लिख लिया, मस्कुलर टिश्यू। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियल, मतलब हृदय पेशी ऊतक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हृदय पेशी ऊतक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको बोलते हैं कार्डियल मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं दोस्तों इसको। कार्डियल का मतलब होता है हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। और हृदय विज्ञान को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय विशेषज्ञ को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी आपको। क्या देखना पड़ेगा? ये सारी चीजें यहाँ देखनी पड़ेगी। अब रेखी पेशी ऊतक में क्या होता है? तो रेखी पेशी ऊतक में जो गति होती है वो इच्छा अनुसार होती है। कैसी होती है? इच्छा अनुसार गति होती है दोस्तों। इसीलिए इसको ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। इसमें जो मोशन होता है, लोकोमोशन जो होता है, मोशन जो गति होती है वो इच्छा अनुसार होती है। इसीलिए बोलते हैं रेखी और
रेखीय और इच्छा अनुसार को क्या बोलते हैं, अपने इच्छा के अनुसार रेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है ना, इसीलिए इसे इच्छा अनुसार या ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। यह व्यवस्था जो है बेलनाकार, यह व्यवस्था पेशियों में बेलनाकार फॉर्म में होती है। कैसी होती है, बेलनाकार फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, तो ये पेशियां जो है हमारे शरीर का जो जबड़ा होता है, तो इसमें इच्छा अनुसार मोशन होता है। कैसा होता है, इच्छा अनुसार मोशन देखने को मिलता है, और सबसे मजबूत होता है हमारे शरीर का। अब इसमें जो मोशन होगा उसमें केंद्रक कैसे होंगे, एक से अधिक केंद्रक होगा, और इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो इसको कंट्रोल करेगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अरेखीय पेशी ऊतक कौन सा होता है, तो अरेखीय पेशी ऊतक में इच्छा अनुसार गति नहीं होती है, इच्छा अनुसार गति नहीं होती है। दूसरी चीज इन्हें अनैच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है, और अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है। इस पर भी कंट्रोल जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा इस पर भी क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, बिल्कुल 2 या 2 से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए इसे अरेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है। अगला है हृदय पेशी ऊतक। कौन सा पेशी ऊतक, हृदय पेशी ऊतक। तो हृदय पेशी ऊतक जो होता है, जो हृदय में पाया जाता है, उसे पिचकने में, जैसे कि इधर पंप करता है ना ऐसा, ठीक है, पिचकने में जो है जो पेशियां मदद करती है वो कहलाता है कार्डियल पेशी ऊतक। क्या कहलाता है, कार्डियल मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियल मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। ये तीनों ऊतक जो है किसके फॉर्म होते हैं, ये मसल्स के फॉर्म होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं, मसल्स के फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं चलूं भागू दौड़ूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं थक जाऊंगा, क्योंकि हमारे शरीर में एसिड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। उसे हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, जो कि मसल्स में रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड जब लैक्टोज में बदल जाता है तो हमें बहुत ज्यादा थकान होने लग जाती है। जब ये लैक्टोज आराम करने पर लैक्टोज एसिड लैक्टिस में पुनः बदल जाता है, इसलिए हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है। ये सब के सब जो होते हैं इसी फॉर्म में चलते हैं, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियल। ये तो अलग ही है, लेकिन इन दोनों फॉर्म में चलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो आज हमने 2 ऊतकों को देखा। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा पढ़ाया मैंने मस्कुलर टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज जो है आप लोग क्वेश्चन लगाए इससे। और क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, ज्यादा हमारे टॉपिक नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने सीरीज को थोड़ा सा ब्रेक दिया है। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो 100 क्वेश्चन की सीरीज को मैं आगे लाऊंगा। जैसे मैंने 5 से 10 क्वेश्चन कराए होंगे, ओनली 4। कितने कराए होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन। ओके, डन है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम दोस्तों अगले टिश्यू के साथ। वो कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव के बाद नर्वस टिश्यू। ठीक है, धन्यवाद।